ये जो आर्टिकल आप सभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको जस्ट मैंने कुछ ही समय पहले लिखा है और अगर मैं इसको गूगल पे सर्च करता हूं तो देखिए रिजल्ट आपके सामने है। और आज इस वीडियो में हम ऐसा ही कंटेंट क्रिएट करने वाले हैं जो कि बिल्कुल होगा एसईओ फ्रेंडली। और आज के बाद आपको कंटेंट राइटिंग का किसी और का वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि यहां पे सब कुछ मिलेगा। आपको जीरो नॉलेज है कंटेंट राइटिंग का, पहली बार ब्लॉगिंग शुरू कर रहे हैं तो बस आप ये वीडियो देख लीजिए। मेरा बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो आज मेरे पास है ये बुक जिसमें मैंने लिखा है 6 स्टेप्स और यही सब स्टेप्स आपको मिलने वाला है आज के वीडियो में, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे कि कैसे कंटेंट फाइंड करते हैं, कैसे हम इंटेंट चुनते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। दूसरे स्टेप में हम सीखेंगे कि उस कंटेंट, उस टॉपिक के अराउंड कैसे रिलेटेड कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड करते हैं। तीसरे स्टेप में सीखेंगे कैसे हम एक कंटेंट प्लान करते हैं। चौथे स्टेप में हम सीखेंगे उस कंटेंट में कैसे हम टेक्स्ट भरते हैं। पांचवें स्टेप में हम सीखेंगे उस कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं और छठवें स्टेप में हम सीखेंगे उस कंटेंट में मेटा डिस्क्रिप्शन और उसको पब्लिश कैसे करते हैं। तो जादू है ना आप सभी के सामने, तो टाइम वेस्ट क्यों करना, चलते हैं सीधे स्क्रीन की तरफ। आ जाओ। आज थोड़ा एनर्जी ज्यादा लग रहा है ना, हाँ तो भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना है, एनर्जी ज्यादा ऐसे रहेगा। थोड़ा सा आप सभी ताकत देते रहो, थोड़ा सा और व्यूज बढ़ा दो, देखो फिर एनर्जी कहां से कहां जाएगी, कंटेंट कहां से कहां जाएगा। दोस्त लगे रहो आप सभी। तो हम आ गए हैं दोस्तों सीधे अपने स्क्रीन पर और यहां पे मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। तो सबसे पहला स्टेप कंटेंट कहां से फाइंड करना है। देखिए इसके बारे में मैं ऑलरेडी बहुत सारे सोर्सेस के बारे में बता चुका हूं कि कैसे कंटेंट फाइंड करते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को कंप्लीट आप एक बार देखना, उसमें 7 से 8 सोर्सेज के बारे में मैंने बताया है जो कि कंप्लीट डिटेल है। अगर किसी को कंटेंट आइडिया नहीं मिलता है, स्टक है, दिमाग ब्लैंक हो गया है, तो वो वीडियो बहुत हेल्प करेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपल मेथड यूज करने वाला हूं, उसमें से एक गूगल ट्रेंड, जिससे हम कंटेंट फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे मैं गूगल ट्रेंड सर्च करता हूं और गूगल ट्रेंड पे जाने के बाद यहाँ पे ट्रेंडिंग नाउ पे जाऊंगा मैं, रियल टाइम सर्च ट्रेंड्स। और यहाँ से मैं जो नीच सेलेक्ट करने वाला हूँ ये एक स्पेसिफिक नीच होगा। अब मैं सारे नीचेस के बारे में तो बता नहीं सकता, तो उसके लिए एक खास अपडेट है जो कि आपको वीडियो को लास्ट में मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आप किसी भी नीच से लिखते हैं तो हम उसके बारे में जानकारी देंगे कैसे आपका सोल्यूशन मिल सकता है। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे और यहाँ पे मैं टेक नीच अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखेंगे अभी एक नीच बढ़ रहा है, यहाँ पे Realme 12 Pro। ठीक है, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा जो टॉपिक रहेगा। यहाँ पे हम वर्ड काउंटर इंटर कर लेंगे, टॉपिक नेम हम यहाँ पे इंटर कर देते हैं। यहाँ पे हम टॉपिक नेम इंटर कर देंगे, टॉपिक नेम Realme 12 Pro। ये हमारा टॉपिक मिल गया जिस पे हम कंटेंट बनाएंगे। बट अभी हम किस तरह का कंटेंट बनाएंगे ये डिसाइड नहीं किया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है उसका नीच हम माने तो होगा ये टेक। ठीक है, स्मार्टफोन के बारे में है। एक टॉपिक पे हम कई तरह के कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं और ज़्यादातर लोग, मैंने बहुत ज़्यादा राइटर्स को हायर करके मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग की प्रॉब्लम यही होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि किस टॉपिक पे कंटेंट किस तरह का बनाना है। अब जैसे कि यहाँ पे इस फ़ोन के बारे में हम बात करें तो इस पर हम लिख सकते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके प्राइसिंग के बारे में, इसके लाइक ए कवर और इसके स्क्रीन प्रोटेक्टर के बारे में भी। ठीक है, इसके बैटरी लाइफ, इसके कैमरा परफॉर्मेंस के बारे में, इसके रिव्यू के बारे में, बहुत सारे अलग अलग तरीके के कंटेंट हम बना सकते हैं। दो चीज़ पहले स्टेप में हम सभी को क्लियर कर लेना होता है। पहला कि हम टॉपिक कहाँ से फाइंड करें और टॉपिक सेलेक्ट कौन सा करें। दूसरा कि उसका इंटेंट क्या हो, यानी हम उस टॉपिक में क्या लिखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं इंटेंट भी डिफाइन कर देता हूँ। इसका इंटेंट होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे Realme 12 Pro स्पेसिफिकेशंस के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम इंटर कर दिए। ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। होप आप सभी ने भी अपने नीचे के अराउंड कंटेंट फाइंड कर लिया हो। देन आते हैं हम सेकंड स्टेप में। हमने डिसाइड कर लिया हमने कंटेंट क्या लिखना है, हमारा जो मेन कीवर्ड है वो हमारा डिसाइड हो गया है। अब हमें फाइंड करना है कीवर्ड्स आइडिया जिसको हम पुट कर सकें अपने कंटेंट में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जब हम टॉपिक फाइंड कर लेते हैं तो उसके अराउंड हमें कीवर्ड भी फाइंड करना होता है ताकि हम पुट कर सकें। कीवर्ड्स वो चीज़ें होती हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिए
कीवर्ड्स वो चीजें होती हैं जिसको लोग यूजर सर्च करते हैं गूगल पे। ऐसे में आपके पास वो कीवर्ड आपके कंटेंट में होना चाहिए, तभी तो लोग जब सर्च करेंगे आपके कंटेंट को पाएंगे। तो यहाँ पे हम कीवर्ड का लिस्ट बनाएंगे, तो यहाँ पे हम इंटर कर लेते हैं फिर कीवर्ड्स। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहा हूं, जिसको नहीं आ रहा है उसको भी समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग पूरे ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखना। आप लोग, मैं देखता हूं जो मेरा टाइम है वीडियो का वो 3 से 4 मिनट रहता है, यानी ज्यादातर लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, फिर कहते हैं यार प्रॉब्लम आ रहा है। भाई आप अपने लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हो, आप आधा घंटा नहीं दे सकते, 1 घंटा नहीं दे सकते, तो आप लर्न क्या करोगे, राइट। तो यहाँ पे हम कीवर्ड के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा कोई टूल इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं, हम गूगल सर्चेस का इस्तेमाल करेंगे केवल, और एक एक्सटेंशन जो कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, उबर सजेस्ट का यूज करने वाले हैं, जो कि क्रोम पे मिल जाएगा बहुत आसानी के साथ, फ्री है। आप यहाँ पे सर्च करेंगे उबर सजेस्ट क्रोम एक्सटेंशन, तो आपको मिल जाएगा, इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, जो टॉपिक है ना, इसको हम सर्च कर लेंगे गूगल में। सिंपल सा गूगल में सर्च करते हैं, जैसे सर्च करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे जो उबर सजेस्ट एक्सटेंशन है, यहाँ पे कुछ कीवर्ड सजेस्ट करने लगता है जो कि रिलेटेड होते हैं। साथ में जो है आपको CPC SEO डिफिकल्टी भी देखने को मिल जाता है, और आपको सर्च वॉल्यूम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या अगर सर्च हो रहा है Realme 12 Pro, Realme 12 Pro Plus, 12 Pro Plus और Realme 12 Pro 5G, उसके प्राइजिंग के बारे में, ठीक है, इंडिया प्रो इंडिया लॉन्च डेट, ये सब चीज़ें सर्च हो रही हैं। यहाँ पे देखेंगे करीब 310 कीवर्ड हैं जो कि इसके बारे में सर्च हो रहे हैं। तो ये अपग्रेड करने के बाद बाकी दिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे हम आ जाएंगे गूगल में सबसे नीचे, तो सबसे नीचे देखेंगे कुछ कॉमन हमें टर्म मिल रहे हैं, प्राइजिंग के बारे में, लॉन्च डेट के बारे में ज़्यादातर लोग सर्च कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे प्राइज इन इंडिया, ठीक है, और मैक्स प्राइज इन इंडिया प्लस लॉन्च डेट इन इंडिया, इतने कीवर्ड्स मिल रहे हैं। यानी जो प्राइज है इसका सबसे हाईलाइटेड सेगमेंट है इसमें। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम कीवर्ड क्रिएट करेंगे। हमें क्या क्या अपने कीवर्ड में इंक्लूड करना है, प्रो लॉन्च डेट इन इंडिया, ठीक है, इसके बाद प्रो प्राइज इन इंडिया, ठीक है। ये हमारा 2 मेन कीवर्ड होगा जो कि हमारे कंटेंट में होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा हमारा जो कीवर्ड है ये टॉपिक का कीवर्ड स्पेसिफिकेशंस, ठीक है, ये तो होगा ही, ठीक है। तो ये 3 हमारे मेन कीवर्ड हो गए, और भी ज़्यादा रिलेटेड कीवर्ड हो सकते हैं। कोशिश करें लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, यानी 1 से 3 से ज़्यादा उसमें वर्ड्स हों, ताकि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड हों, जाकि आसानी से जो यूजर क्वेरी करते हैं उसके हिसाब से हो पाए, ठीक है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, कंटेंट प्लान करेंगे। देखिए कंटेंट प्लान बहुत जरूरी होता है। तो सिंपल सा मैं डायरेक्टली ब्लॉग में लॉगिन करता हूँ, जहाँ पे हम लिखेंगे, तो हम इसको पब्लिश करने वाले हैं ताज़ा टाइम पे, ठीक है। हमने अभी तक 2 स्टेप किए हैं। पहले स्टेप में कीवर्ड हमने कंटेंट आइडिया फाइंड किया, और दूसरे स्टेप में हमने कीवर्ड्स फाइंड किए जो कि हमें लगे कि ये ज़्यादा सर्चेज में आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे पोस्ट में आते हैं, ऐड ए न्यू पोस्ट करते हैं। यहाँ से आप सभी जानते होंगे वर्डप्रेस के बारे में ऑलरेडी मैं इतनी बार बता चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियोस तो प्लीज़ एक बार आप ब्लॉगिंग इनसाइडर चैनल को चेकआउट करें, उसके वीडियो सेक्शन को डिटेल से देखें। आपको ऐसे ऐसे कंटेंट मिलेंगे जो कि कहीं पे भी नहीं अवेलेबल है करंट टाइम में, ठीक है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या होता है, उसका टाइटल देना होता है, राइट। अब डिपेंड करता है आप कंटेंट किस भाषा में लिख रहे हो, हिंदी या इंग्लिश, बट और डिपेंड करता है कि किस टर्मिनोलॉजी में सर्चेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले टाइटल लिखना होता है। अब ये हम 3rd स्टेप में डायरेक्टली इंटर कर जाते हैं, यानी कंटेंट प्लानिंग का। कंटेंट प्लानिंग में क्या करते हैं, हम जो जो चीज़ें इंक्लूड करने वाले हैं उससे रिलेटेड रिसोर्स फाइंड करते हैं, उससे रिलेटेड हेडिंग और टाइटल, वो सारी चीज़ें मेंशन कर लेते हैं। तो आपको हो सकता है लगे यार स्लो प्रोसेस है, बट आप जब एक बार यूज टू हो जाओगे, बहुत ही इजी प्रोसेस है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, फास्ट है और रिलायबल भी है, ठीक है। गलती होने के कम चांसेस भी हैं। तो यहाँ पे हम टाइटल लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये उठाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम लिखने वाले हैं टाइटल में। देखिए यहाँ पे हम टाइटल ऐसे बनाएंगे, लॉन्च डेट, स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइज इन इंडिया। देखिए ऐसे हम लोग इसका टाइटल बनाए। ये टाइटल इसलिए हमने सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे इंटर किया है। जब भी कोई हाईलाइटेड कीवर्ड सर्च करेगा, प्राइज इन इंडिया, लॉन्च डेट इन इंडिया, स्पेसिफिकेशन, तो ये सारे कीवर्ड्स इसके टाइटल में मिल जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आप क्लिकबेट कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिकबेट हम ऐड कर देते हैं,
ठीक है। क्लिकबेट को हमेशा ध्यान रखिए, क्लिकबेट हमेशा आपके ब्लॉग के ऊपर होना चाहिए, ताकि अगर कोई ब्लॉग को विजिट करे तो क्लिक करे। सर्च के ऊपर ज़्यादा आप क्लिकबेट अगर लगाते हो तो आपको जानते हैं 60 कैरेक्टर के बाद चीज़ें ट्रिम हो जाती हैं सर्च में जो दिखता है, तो वहाँ पर अगर लगाएंगे भी तो ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पर हम सिंपल सा सर्च लिखेंगे, साल के अंत में लॉन्च हुआ धमाकेदार फोन, कीमत बस इतनी। अगर हाँ, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप डिस्कवर के लिए लिख रहे हैं तो आप मेन कीवर्ड लिखें, जैसे लॉन्च डेट, एक कीवर्ड को पकड़ें और देन आप वहां पे अपने कंटेंट को पेस्ट कर दें, जो भी आपका ये क्लिकबेट चीजें हैं। क्योंकि डिस्कवर में आप जानते हैं कि लाइक रैंकिंग का उतना ज़्यादा खेल नहीं होता है, तो वहां पे आपको क्लिकबेट चीजें बनानी पड़ती हैं, बट स्टेप हमेशा रिलायबल होना चाहिए, यानी जो कंटेंट आप लिख रहे हैं अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया कि साल के अंत में लॉन्च हुआ धमाकेदार फोन, कीमत बस इतनी, ठीक है। अब हमारा ये पहला हो गया सेक्शन। ब्लॉग का जो सबसे पहला सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर 1, उसको हम कहते हैं इंट्रो, ठीक है, इंट्रोडक्शन। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन में क्या गलती करते हैं, इंट्रोडक्शन में गलती ये करते हैं कि वो चीज़ों को ना घुमाने लगते हैं। चीज़ों को घुमाना नहीं है, ठीक है, आपको चीज़ों को डायरेक्टली बात करना है। चीज़ों को अगर आप घुमाएंगे तो आप फंस जाएंगे और गूगल समझ जाएगा कि आप उतने रिलायबल रिसोर्स नहीं हैं, ठीक है। आपको डायरेक्टली बात करना है, जो यूजर को चाहिए वो देना है। यहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है, देन मेन हेडिंग होता है। मेन हेडिंग क्या है, तो मेन हेडिंग में सबसे पहले हम स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं, देन लाइक प्राइस के बारे में बात करेंगे, देन लॉन्च डेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इंटर करेंगे Realme 12 Pro स्पेसिफिकेशंस। ये प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग कि हमारे में क्या क्या हेडिंग रहेंगे, ठीक है। ये पहला हेडिंग हो गया, इसको हम H2 कर लेंगे। H1 ऑलरेडी ये ऊपर का होता है, तो H1 करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम इसको H2 कर लेते हैं। और दूसरी चीज, मुझे कंपेयर करने की कोशिश मत करना किसी से, जो मैं करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। हो सकता है कि ये सही लगे या नहीं लगे, बट हाँ, ऐसा इस तरीके से हम लोग कंटेंट बनाते हैं। हो सकता है किसी और की स्टडी किसी और तरीके से हो, ठीक है, तो उसमें कंपेरिजन की कोई बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ उसको लर्न करिए, और यहाँ पे मैं आपको चीजें भी दिखाऊंगा। देन अब स्पेसिफिकेशंस के अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे होते हैं। स्पेसिफिकेशंस में जैसे कुछ चीजें हाईलाइट होती हैं। अब हाईलाइट चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, हाईलाइट चीजें कैसे पता चलेंगी, उसको ह्यूमन से रिलेट करके देखिए। जैसे कि अगर हम फोन लेने जाते हैं तो क्या क्या चीजें चेक करते हैं। अगर मोटा मोटी बात करें तो कोई चेक करता है उसके बैटरी लाइफ के बारे में, कैमरा, डिस्प्ले, ठीक है, रैम, इंटरनल मेमोरी, यही सब बात करता है। तो उसको क्या करना है, मेन हेडिंग में रख देना। तो यहाँ पे हम कीवर्ड के साथ ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हम ऐड करेंगे सबसे पहले डिस्प्ले, ठीक है, और ये क्या होगा, H3 होगा, ये चीज ध्यान रखना है, H3 होगा। और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम कर लेते हैं कैमरा, ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे स्टोरेज, ठीक है, यहाँ पे रैम एंड, ठीक है, ये कर लेंगे। और इसके बाद स्टोरेज के बाद Realme स्टोरेज हो गया। यहाँ पे फिर हम कर लेंगे एक और बैटरी, ठीक है। ये 4 मुख्य पॉइंट है। इसके बाद अगर कोई ऐड करता है तो इसके प्रोसेसर के बारे में भी ऐड कर लेता है। तो ये 4 चीज़ें हमने ऐड कर लिया हैं, जो कि मुख्य रूप से लोग चेक करते हैं। जो एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट चेक करते हैं, प्राइजिंग, तो वो हम अलग सेगमेंट में रखेंगे, क्योंकि प्राइजिंग एक कीवर्ड है अपने आप में। तो यहाँ पे हमारा स्पेसिफिकेशन का सेक्शन हो गया। देन हम लिखेंगे Realme Pro प्राइज इन इंडिया, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं H2 में, क्योंकि ये हम एक अलग सेगमेंट बना रहे हैं, क्योंकि हम इसमें इस कीवर्ड को टारगेट करके हम चीज़ें बना रहे हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, हमारा ये दूसरा हो गया। देन हम आएंगे यहाँ पे Realme Pro लॉन्च डेट इन इंडिया, ठीक है, ये हम लिख लिए। अब हमारा क्या है, कंटेंट का प्लान रेडी हो गया। कंटेंट का प्लान इन द सेंस हमें क्या क्या हेडिंग चाहिए, क्या क्या चीज़ें चाहिए, हमारे दिमाग में क्लियर हो गई हैं। देखिए अब हमारा, आप देखेंगे साइकोलॉजिकल अगर जाएंगे तो अब इससे आपको क्लियर विजुअल चीज़ें दिख रही हैं कि यार हमें अपने कंटेंट में लिखना क्या है, ये हमारा क्लियर हो गया। तो ये होता है कंटेंट प्लानिंग का हिस्सा, जो कि मैंने जब आप 90 डेज शुरू किया था उसके मैंने दूसरे या तीसरे दिन ही बताया था कंटेंट प्लानिंग,
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप लॉन्ग टर्म कंटेंट प्लानिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ टूल्स आते हैं, जैसे ट्रेलो, उसका यूज कर सकते हैं, या फिर आप कीप का यूज कर सकते हैं, या फिर आप गूगल शीट का भी यूज कर सकते हैं। जब हम अपना कंटेंट का प्लान रेडी कर लेते हैं कि हमें कंटेंट में क्या क्या चीजें लिखनी है, अब बात आती है डेटा कलेक्शन का। जो तीसरे स्टेप का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है डेटा कलेक्शन। बिना डेटा के तो हम लिख नहीं सकते। सपोज ये फोन हमने यूज नहीं किया तो हमें आइडिया है नहीं, तो हमें डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। डेटा कहाँ से मिलेगा? इंटरनेट से मिलेगा। तो आपका जो भी टॉपिक है आप उससे रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, 90 डेज जो ब्लॉगिंग चैलेंज हमने किया था उसमें भी मैंने रिवील किया था कि कंटेंट लिखने के लिए दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नॉलेज प्लस या फिर एक्सपीरियंस। एक चीज हम एक्सपीरियंस के हिसाब से लिख सकते हैं या फिर नॉलेज गेन करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम नॉलेज गेन करेंगे, तो यहाँ पे Realme Pro मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ और मैं कुछ देखूंगा वेबसाइट्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास वेबसाइट आ रहा है ये आ रहा है 91mobile.com का। तो इन्होंने एक पोस्ट बनाया हुआ है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अभी अवेलेबल नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें हिंदुस्तान टाइम्स का एक मिलता है, तो लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे जो है प्रो प्लस का दिया हुआ है। हमने चूंकि प्रो सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे प्रो प्लस को हम अभी यहाँ पे छोड़ देते हैं, हम प्रो के लिए जाएंगे। और फिर यहाँ पे देखेंगे हमारे पास आ रहा है गजट 360 जो कि एक पॉपुलर न्यूज हब है लाइक टेक के लिए, जो कि आपका NDTV का हिस्सा है। यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ जानकारी दी गई है फ़ोन के लिए, और यहाँ पे फ़ोन से रिलेटेड ही जानकारी ज़्यादातर शेयर की जाती है। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है ये जो आपको यहाँ पे देखने को मिला है Realme 12 Pro, ये हमें मिल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे इसका प्राइसिंग भी यहाँ पे लिखा हुआ है, कमिंग सून बाय Realme है। और अगर देखेंगे तो इसमें हमें 5000 mAh का बैटरी मिलता है, 128 GB का रैम मिलता है, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। और यहाँ पे देखेंगे 108 मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी कैमरा है इसमें। उसके बाद एक कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, एक कैमरा 13 मेगापिक्सल का है जो कि रियर कैमरे होंगे। और अगर बात करें यहाँ पे आ जाते हैं डिस्प्ले, 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलता है, एक लार्ज डिस्प्ले होगा। और यहाँ पे फ्रंट कैमरा 32 मेगापिक्सल का मिलता है, ठीक है। इसमें स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 का चिपसेट प्रोसेसर लगा हुआ है और इसमें 4G 5G OLT कनेक्शन मिल जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो हमें मोटा मोटी आइडिया हो गया है क्या क्या चीज़ें हैं। हमारे पास डेटा आ गया है, अब हम इसको पोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। पोस्ट में कन्वर्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे हमने हिस्सा पहले डिवाइड कर लिया है कि कौन कौन सेक्शन हम लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन होता है इंट्रो का सेक्शन होता है। इंट्रो का सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो इंट्रो के सेक्शन में हम क्या करते हैं, अपने जो मेन कीवर्ड्स हैं उनको इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं और टू द पॉइंट वाली चीज़ें हम बताने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैं जाता हूँ, मैं चाहता हिंदी का अगर मुझे टाइप करना होता है तो मैं गूगल इनपुट टूल का यूज करता हूँ, यहाँ पे ही टाइप कर लेता हूँ ऑनलाइन। आप अपने हिसाब से जो भी आपको सुविधा लगे वो टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, अब यहाँ पे हम इंट्रो वाला सेक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले कीवर्ड हम लगाते हैं Realme 12 Pro लॉन्च डेट को लेकर खबरें आ। अब मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सामने आपके है, मैंने अभी लिखा है इसको। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब मैं कई बार ऐसा होता है कि जब मैं टाइप कर रहा होता हूँ तो बोल नहीं पाता हूँ। तो चूंकि आप सभी को लाइव लिख के दिखाना है तो मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं इसको ट्रिम भी नहीं कर सकता। तो आप सभी इसको देखिए टाइप करते हुए, और जो चीज़ें एक्सप्लेन करने वाली होंगी मैं एक्सप्लेन कर दिया करूँगा। यहाँ पे जब हम पहला पैराग्राफ लिखते हैं ना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उसमें हमें कीवर्ड्स भी इंक्लूड करने होते हैं और यूजर को बाकी के कंटेंट पढ़ने के लिए इंकरेज भी करना होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे दो ऐसे पॉइंट्स हमने इंक्लूड किए हैं जो कि यूजर को पूरा कंटेंट पढ़ने के लिए मजबूर करे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके स्पेसिफिकेशंस के दो पार्ट, जैसे कि हमने एक कैमरा के बारे में थोड़ी सी जानकारी और एक इसके लाइक बैटरी के बारे में। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग कैमरा को देखते हैं कि यार इतना बड़ा कैमरा मिल रहा है तो इसका प्राइस क्या होगा, उनके अंदर क्यूरियोसिटी आती है एक, और इसका बैटरी बैकअप इतना ज़्यादा है, राइट।
तो ये फ़ोन लंबा चलेगा, अच्छा हो सकता है। ऐसे कई सारे सवाल आते हैं तो लोग पढ़ते हैं, और इसमें आप देखेंगे कितना हमने डायरेक्टली बात की है, कोई चीज़ ऐसा घुमा फिरा के नहीं किया, ठीक है। और इसको हम कर लेने के बाद हम इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ब्लॉग के इंट्रो सेक्शन में हम पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा इंट्रो सेक्शन रेडी हो गया। अब हम आ जाते हैं स्पेसिफिकेशंस में। अब हमारा ये मेन स्पेसिफिकेशंस का होगा, ठीक है। इसके बाद देन हम उनके नीचे वाले पार्ट को करेंगे। तो यहाँ पे स्पेसिफिकेशन में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम हाईलाइट चीज़ें बताएंगे जो ऊपर दी गई है। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले, और यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट देते हैं स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। देन हम एक टेबल लगाएंगे। टेबल कैसे बनाना है मैं बेस्ट ईजी तरीका आपको बताऊंगा, जो कि आपने कहीं और आज तक नहीं देखा होगा। यहाँ पे शुरू करने के लिए आप एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड्रॉइड वर्जन 14 के साथ लॉन्च होने वाले यहाँ पे देखेंगे मैंने आसान शब्दों में बता दिया है कि इस वर्जन के साथ ये फ़ोन लॉन्च हो रहा है, इस एंड्रॉयड वर्जन के साथ। इसमें हमने एक कीवर्ड फिर से इंक्लूड किया है स्पेसिफिकेशंस का, और साथ में उसमें प्राइस भी लगा दिया। तो प्राइस भी एक कीवर्ड होता है जो कि जब सर्च करेगा कोई यूजर तो ये ऑटोमेटिक इसका एआई काउंट कर लेता है गूगल का। और इसमें मैंने फिर से वही फीचर रिपीट किया कि 100 MP का कैमरे के साथ आपको इसमें लाइक स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, एक और हिंट दे दिया यूजर को कि इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है, और साथ में 5G जैसे कई सारे पावरफुल फीचर मिल रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यूजर के अंदर और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी आ गई कि अच्छा इसमें तो 100 Mbps कैमरा तो 100 MB का कैमरा तो मिल रहा है, साथ में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिल रहा है, यानी और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। तो यहाँ पे मैंने अब इंटेंट किया कि भाई टेबल पढ़ लो, ठीक है। अब यहाँ पे हम टेबल बनाएंगे। अब टेबल कैसे बनाएंगे, एकदम चुटकी का खेल है। देखिए कहीं से डेटा तो सेम होता है, तो देखिए डेटा तो सेम होता है, अब फ़ोन का डेटा तो चेंज नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये डेटा है फ़ोन का, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस डेटा को कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इस डेटा को कॉपी कर लिया मैंने। इसके बाद हम जाएंगे चैट जीपीटी पे। देखिए चैट जीपीटी का ब्लॉगर का सही इस्तेमाल कैसे है वो मैं दिखाता हूँ। कंटेंट कॉपी करना नहीं सही इस्तेमाल है दोस्तों। चैट जीपीटी पे आ गया, मैं डेटा पेस्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा। कमांड बहुत ही सिंपल सा होगा, क्रिएट ए 2 कॉलम टेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इंटर, बस देखिए इंटर मैंने यहाँ पे इंटर किया है बस। अब यहाँ पे देखेंगे नीचे टेबल बनना ऑटोमेटिक शुरू हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे सारा टेबल ये ऑटोमेटिक क्रिएट कर दिया, कितने आसानी के साथ। कमांड देखिए और भी एक्टिविटी आप टेबल को और फिर फिल्टर कर सकते हैं, कई सारी चीज़ों को हटा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस टेबल को। टेबल को कॉपी कैसे करना है ये भी बहुत आसान है। ऐसे ऊपर से आप इसको बस कॉपी करके स्क्रॉल करके यहाँ पे तक कॉपी कर लीजिए। कॉपी कर लीजिए Ctrl+C, और अगर एप्पल लाइक मैकबुक यूज कर रहे हैं तो Command+C। अब यहाँ पे आ जाएंगे, हम यहाँ पे Ctrl+V कर देंगे, Command+V कर देंगे, और देखेंगे हमारा टेबल पूरा यहाँ पे पेस्ट हो गया। तो कितनी आसानी के साथ हमने यहाँ पे टेबल लगा लिया है अपने उस लाइक कंटेंट में। अब हमारा जो दूसरा हेडिंग आता है डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ से हम डिस्प्ले का डेटा देख लेते हैं। तो देखेंगे डिस्प्ले आपको यहाँ पे है, तो डिस्प्ले का साइज कितना है, 6.7 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही स्पेसिफिकेशन लिखना है जो डिस्प्ले में लिखा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिंपल सा कि हमने डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशंस को टेक्स्ट में बस कन्वर्ट किया है और कुछ नहीं किया है। और यहाँ पे हम आके इसको यहाँ पे डिस्प्ले वाले में पेस्ट कर लेंगे। इसी तरह कैमरा में, तो कैमरा का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो इसको भी हम देख लेते हैं।
और यहाँ पे देखेंगे कैमरा वाले में भी मैंने कैमरे के बारे में ही लिखा है सारा, और यहाँ पे कई बार स्पेल मिस्टेक भी हो जाता है तो उसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि ये था, मैंने चेक किया और इसको मैंने सही कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ पे इसको कैमरा वाले सेक्शन में यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कितना सिंपल सा हमने प्रोसीजर फॉलो किया, कितने आसानी से हम एक अच्छा ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर पा रहे हैं। तो इसी तरह आप भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई बड़ा गेम नहीं है ब्लॉग पोस्ट का। अब यहाँ पे हम रैम और स्टोरेज की बात करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये भी सेक्शन क्रिएट कर लिए स्टोरेज का। अब हमारे पास बैटरी का सेक्शन बचा है, तो हम बैटरी वाले सेक्शन को क्रिएट कर लेते हैं और देखेंगे स्पेसिफिकेशन का सेक्शन हमारा रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हम बैटरी वाले सेक्शन को लिख लेते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमने ये सारे सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा एक सेक्शन आ जाता है प्राइजिंग का। जैसे कि मैंने बताया प्राइजिंग हमारा एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लिखेंगे, राइट। तो जैसे कि हम यहाँ पे थोड़ा सा लिखते हैं, इसमें हम स्टोरी भी ऐड करेंगे, एक बनावटी स्टोरी। तो वो हर एक राइटर को आनी चाहिए कि स्टोरी पिरोना, ताकि हम कंटेंट को लॉन्ग फॉर्मेट में बढ़िया से लिख सकें। अब हमने प्राइस के बारे में भी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है थोड़ा सा। अब हम यहाँ पे आते हैं लॉन्च डेट के बारे में। तो देखिए लॉन्च डेट के बारे में मैंने थोड़ा रिसर्च किया, अब इसका कंफर्म लॉन्च डेट नहीं आया है। आप देखेंगे इसके स्पेसिफिकेशंस की जानकारी लीक हो गई है, लेकिन लॉन्च डेट का एक कंफर्म डेट नहीं दिया गया है। देखिए इसका लॉन्च डेट तो कंफर्म नहीं है, बट यहाँ पे हम झूठ भी नहीं बोल सकते और हम यहाँ पे एक वर्ड में ये नहीं लिख सकते कि लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है। तो हमें इसे लिखना पड़ेगा एक स्टोरी के फॉर्म में। तो हम उसको यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे हमने एक कहानी बनाकर इसको पूरा यहाँ पे लिख दिया है, राइट। अब जैसे कि हमने यहाँ पे लास्ट हमने एक सेक्शन बनाया था कहाँ से खरीदे, चूंकि अभी लॉन्च हुआ नहीं है तो इस सेक्शन का भी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसको हम हटा देते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमने हटा दिया है। अब हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे चौथा सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं अपने यहाँ पे, आप देखेंगे चौथा स्टेप कंप्लीट हो गया। हमने ये पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आप देखेंगे हमने कितने आसानी के साथ पोस्ट क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप क्रिएट करेंगे, देन आप धीरे धीरे उस पोस्ट में और भी चीज़ें ऐड करते जाएंगे। जैसे कि अगर इसमें रिव्यू का सेक्शन होता तो यहाँ पे रिव्यू वाला सेक्शन भी इंक्लूड हो जाता।
अब बात आती है कि इसके इमेजेस के बारे में। तो देखेंगे इमेजेस हमने बता दिया है पहले कहाँ से आपको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले सर्च करते हैं Realme 12 Pro। अब देखेंगे यहाँ से हमें YouTube से एक ऐसा फ़ोटो मिल जा रहा है जो कि काफ़ी अच्छा है और लाइक जेन्युइन एक लग रहा है, ओरिजिनल लग रहा है, और ये क्लिकबेट भी है, इस पर लोग क्लिक करेंगे। तो हम इस फ़ोटो को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे कैनवा में। कैनवा में हम यहाँ से एक साइज़ सेलेक्ट करते हैं। देखिए जो मैं साइज़ सेलेक्ट करता हूँ 1200 इंटू 885, ये मेरा साइज़ सेलेक्ट करता हूँ हमेशा फीचर इमेज के लिए। इसके बाद हम जाएंगे अपलोड पे, अपलोड करेंगे इस फीचर इमेज को जो हमने डाउनलोड किया, इसको यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। अपलोड करने के बाद इसको हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। तो इस तरह से हम फिट कर लेंगे, ठीक है। इमेज पे मैं मेनली कुछ लिखता नहीं हूँ, ज़्यादातर जो भी मैं पोस्ट पब्लिश करता हूँ ये जेन्युइन इमेज लग रहा है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी हम इसको और भी एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, और भी चाहें तो इसमें हम यहाँ पे हम इसके टेम्परेचर और चीज़ों को घटा बढ़ा के इसको थोड़ा सा स्लाइटली और भी बेहतर बना सकते हैं अगर जैसे चाहें। इसके ब्राइटनेस को मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा, और इसके बाद हाईलाइट को थोड़ा सा कम कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे .jpg फॉर्मेट में। हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम लगता है, डाउनलोड ये आ गया है। अब यहाँ पे आएंगे, अब इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले इसका ये मेन कीवर्ड हमारा ये है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, पोस्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन हम आ जाएंगे यहाँ से, सबसे पहले हम कैटेगरी सेट कर देंगे। कैटेगरी हमारा टेक है, तो यहाँ पे हम टेक सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, टैक्स में हम ये डाल देंगे, ठीक है। टैक्स में हम टैक्स ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। देखिए जैसे टैक्स हम इंक्लूड कर रहे हैं, प्राइस इन इंडिया, ठीक है, हम ऐसे डाल देंगे। और इसके बाद यहाँ पे फीचर इमेज सेक्शन पे क्लिक करेंगे, अपलोड, हम अपलोड करेंगे, इस सेलेक्टेड इमेज को अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे इसका नेम सबसे ज़रूरी है चेंज करना, तो नेम हमने हाईलाइटेड कीवर्ड रख दिया है। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको इसमें पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि अब देखेंगे और भी हमें इमेजेस चाहिए, ठीक है। तो हम चलते हैं सिंपल सा यूट्यूब पे, ठीक है। यहाँ पे Realme Pro डालते हैं, ठीक है, 12 Pro। अब यहाँ पे देखेंगे Realme 12 Pro हमने यहाँ पे एंटर कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 12 Pro का एक वीडियो यहाँ पे हमें मिले। Redmi Note 13 सीरीज 4 जनवरी को लॉन्च होने जा रही हैं, और ठीक और चैनल को बेल आइकन के साथ की प्रोडक्शन हो, बैटरी एंड 120 वोट की फास्ट हैं, जबकि Realme 12 Pro Plus। अब जैसे कि यहाँ पे हमें आप देखेंगे हमें मिल गया फोटो, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ऐसे हमने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया, ठीक है। और ये देखिए ओरिजिनल है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से PNG में स्क्रीनशॉट आया तो इसको PNG टू JPG कन्वर्ट कर लेंगे। अपलोड पे मैं क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे जाता हूँ और इसको हम PNG से JPG, देखिए 1.5 MB का है, जो कि बहुत बड़ा इमेज साइज है। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे रिड्यूस इमेज साइज और एक बार जाएंगे, ठीक है। इसको फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपलोड करेंगे। डाउनलोड में आते हैं, ये हमारा डाउनलोड हुआ है, तो इसको हम रिड्यूस इमेज साइज करेंगे। अभी भी देखिए 90 KB का है, थोड़ा सा क्वालिटी डाउन करेंगे यहाँ पे, इसको हम 50 कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 48 का हो गया, ठीक है। तो इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे कैमरा वाले सेक्शन का इमेज है, तो यहाँ पे कैमरा में आ जाएंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इमेज अपलोड, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, इसको रीनेम कर देंगे कैमरा और अपलोड कर देंगे। तो देखेंगे इस तरह से अपलोड हो जाएगा। देन पोस्ट में आके इस इमेज का हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एल टैग ऐड करेंगे, कैप्शन पे क्लिक करेंगे, इसमें कैप्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे डिस्प्ले का है, तो यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे इसके, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे हमें डिस्प्ले का भी मिल गया है, तो डिस्प्ले का भी हम ले लेंगे फ़ोटो, एकदम ओरिजिनल फ़ोटो हमें मिल जा रहा है। और फिर सेम प्रोसेस करेंगे, हम इसको पहले लाइक JPG से PNG से JPG में कन्वर्ट करेंगे। देखेंगे 1.1 MB का फ़ोटो है। डाउनलोड कर लेते हैं, रिसाइज पे जाएंगे और हम फिर से सेलेक्ट करके इसको फिर से हम सेलेक्ट करेंगे और डाउनलोड पे आएंगे और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे।
ठीक है, करेंगे और यहाँ पे देखेंगे ये छोटा हो गया, फिर डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से हम इमेज फाइंड कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको जाते हैं और फिर से इमेज पे क्लिक करेंगे और देन हम इस इमेज को यहाँ पे रीनेम करेंगे, डिस्प्ले कर देंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद इसको सेंटर में अलाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे हमने इसका एल्ट ऐड कर दिया और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं इसका कैप्शन। तो इस तरह से हम इसमें चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे क्या करते हैं, इस वीडियो को एम्बेड कर देंगे ताकि लोगों को और जानकारी चाहिए तो वो हासिल कर सके। तो यहाँ से मैं इस वीडियो को एम्बेड कर देता हूँ, यूट्यूब वीडियो एम्बेड कर दिया मैंने, ठीक है। आप देखेंगे इस तरह से हमारा पोस्ट जो है रेडी हो गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कीवर्ड्स को हम हाईलाइट कर देते हैं, बहुत ज़रूरी होता है कीवर्ड्स को हाईलाइट करना, ठीक है। यहाँ पे कीवर्ड्स को थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे आपको कुछ हाइपर लिंक देना है, इंटरनल लिंकिंग कुछ लगाना है, कुछ एक्सटर्नल लिंकिंग लगाना है, तो ये ऐड कर दिया। अब हमें एक्सटर्नल लिंक चाहिए होगा, तो एक्सटर्नल लिंक हम किसी का भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि अब यहाँ पे एक्सटर्नल लिंक के लिए हमेशा हाई अथॉरिटी साइट का ही यूज करें तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कीवर्ड ढूंढेंगे जिस पे एक्सटर्नल लिंक लगा सकें। तो यहाँ पे जैसे न्यूज पोर्टल की बात करें तो यहाँ पे हम दे देते हैं यहाँ पे न्यूज पोर्टल पे हम दे देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, Realme 12 सर्च करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे गजट 360 जो कि पॉपुलर न्यूज वेबसाइट है, इसको हम लिंक कर देंगे। तो यहाँ पे न्यूज पोर्टल का लिंक दे देंगे, इसको एक्सटर्नल कर देंगे। तो एक्सटर्नल लिंक में हमेशा हाई अथॉरिटी पे ऐड करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको मेन कीवर्ड बनाते हैं, फोकस कीवर्ड है हमारा, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, रैंक मैथ का हम यूज कर रहे हैं, फोकस कीवर्ड इंटर करेंगे। तो जैसे फोकस कीवर्ड इंटर करेंगे देखेंगे बेसिक एसईओ और साथ में यहाँ पे एडिशनल एसईओ। तो एडिशनल एसईओ में जाएंगे तो यहाँ पे 3 दे रहा है, करेक्टर लॉन्ग, द URL 97 करेक्टर लॉन्ग, ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी बढ़िया है। और यहाँ पे आप देखेंगे उनर फाइंड इंटरनल लिंकिंग, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग हमें लगाना है। तो इंटरनल लिंकिंग के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा यहाँ पे हम कुछ रिलेटेड रीड मोर करके भी ऐड कर सकते हैं या फिर उससे रिलेटेड भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। तो रीड मोर पे जाते हैं, सिंपल सा हम अपने वेबसाइट पे जाएंगे, ताज़ा टाइम, और यहाँ पे इसको लिंक कॉपी कर लेते हैं और एक इंटरनल लिंक ही हमने इसको ऐड कर दिया, ठीक है। एक ही ऐड कर सकते हैं, एक से ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखेंगे 84 का हमारा आ गया है। अभी हमने कुछ चीज़ें सही नहीं की हैं। तो जैसे यहाँ पे ये बहुत बड़ा है तो यहाँ पे हम Realme Pro तक रहने देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हमेशा लिखें Realme, यहाँ पे हमने एक बना लिया छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको यहाँ पे इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पोस्ट रेडी हो जाता है, ठीक है। अब ये हमारा बिल्कुल पोस्ट रेडी हो गया है। अब हम इसको पब्लिश कर सकते हैं। हमने सब चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं, एक बार रीचेक कर लेंगे। हमने पोस्ट में टेक्नोलॉजी सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है, इमेज लगा लिया है, सब कुछ रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पब्लिश पे क्लिक करके इस पोस्ट को पब्लिश कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप, हमने ये पोस्ट यहाँ पे ये पूरा पब्लिश कर दिया है यहाँ पे बनाकर, ठीक है। इस तरह से हमने पोस्ट बनाया है जो कि आपके सामने बिल्कुल A to Z हमने यहाँ पे लिखा है। तो इस तरह से बना सकते हैं पोस्ट, जो हमने 6 स्टेप बताए हैं, इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं किसी भी टॉपिक पे। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जो भी दूसरे नीच वाले लोग हैं उनको अगर हेल्प चाहिए तो उसके लिए मैं जल्दी ही लाने वाला हूँ एक पूरा सेशन जिसमें हम 1-to-1 बात करेंगे। तो उसके लिए नीचे आपको लिंक मिल जाएगा फॉर्म का, उसको फिल कर दीजिए, आपको अपडेट मिल जाएगा कब वो सेशन आएगा। बट इसके लिए मैं एक और आप सभी को बताना चाहूँगा, तो हो सकता है मे बी वो पेड हो या फ्री हो, क्योंकि मैंने फ्री बहुत बार देख लिया है, बहुत सारे लोग अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, लोग उतने ज़्यादा सीरियस नहीं दिखते हैं। तो मैं अपना टाइम किसी के लिए फ्री में नहीं गंवाना चाहता जो लोग सीरियस नहीं हैं।